नमस्कार। हमारे जीवन में ज्योतिष और शास्त्रों का गहरा महत्व है। ये केवल मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले अनुभवजन्य नियम हैं। कई बार अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाती है। कई बार हम जाने अनजाने में कई सामान पड़ोसी या नाते रिश्तेदारों के यहां से लाते हैं जो हमारे लिए बर्बादी का कारण बन जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। आज हम आपको उन 4 सामानों के बारे में बताएंगे जिन्हें किसी अन्य व्यक्ति के घर से अपने घर नहीं लाना चाहिए, वरना आपका हंसता खेलता जीवन संकट में पड़ सकता है। वैसे इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर विशेष परिस्थितियों में यह सामान लाना ही पड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम होने वाले नुकसान से काफी हद तक बच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारी बराबर मिलती रहे। इसमें पहला सामान है छाता। आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या है, लेकिन यह आपके ग्रहों की स्थिति को बिगाड़ने वाला कारण भी हो सकता है। छाता एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत ऊर्जा को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। किसी और के घर से छाता लाना ज्योतिष और शास्त्रों में अशुभ माना गया है। यह ग्रह दोष का कारण बन सकता है और आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकता है। अगर किसी परिस्थिति में आपको दूसरे के घर से छाता लाना पड़े तो इसे अपने घर के भीतर कभी न रखें, बाहर ही रखें और इसे इस्तेमाल के बाद तुरंत लौटा दें। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छाते से जुड़ी ऊर्जा आपके घर के वातावरण को बिगाड़ सकती है और आपके जीवन में अस्थिरता ला सकती है। दूसरा सामान है पुराना फर्नीचर। यह सीधे दरिद्रता को न्योता देता है। आजकल अक्सर लोग पुराने फर्नीचर को देखकर आकर्षित हो जाते हैं या इसे कम कीमत में खरीद लेते हैं। कई ऐसे ऑनलाइन साइटें हैं जो पुराने फर्नीचर को सस्ते दामों में बेचती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार फर्नीचर में उसके पुराने मालिक की ऊर्जा रहती है। जब आप इसे अपने घर में लाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। यह न केवल घर के वातावरण को प्रभावित करता है, बल्कि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं और मानसिक अशांति भी ला सकता है। खासकर टूटा हुआ या खंडित फर्नीचर वास्तु दोष का कारण बनता है। अगर आप फर्नीचर लाना ही चाहते हैं तो उसे अच्छे से साफ करके और सकारात्मक ऊर्जा के लिए मंत्रोच्चार करके ही घर में रखें। तीसरा सामान चप्पल जूते है, जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के घर जाते हैं और उनकी चप्पल या जूते पहनते हैं तो इसका आप पर क्या असर हो सकता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पैरों से सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। जब आप दूसरों की चप्पल या जूते पहनते हैं तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर जाती है। इससे मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और दुर्भाग्य का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसलिए कभी भी दूसरों के जूते चप्पल न पहनें, चाहे वह कितना ही मजबूरी क्यों ना हो। यदि पहनना आवश्यक हो तो तुरंत अपने पैरों को धो लें और अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें। चौथा सामान है कपड़े, गद्दे, कंबल के साथ किसी का व्यक्तिगत सामान आदि। दूसरों के घर से कपड़े, बिस्तर या अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं भी न लाएं, क्योंकि इनसे भी नकारात्मक ऊर्जा का हस्तांतरण हो सकता है। इनसे पूरी तरह से बचना चाहिए, अन्यथा परेशानी हो सकती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में आपको यह सामान रखने ही पड़े तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दूसरे के सामान का शुद्धिकरण आपको अवश्य करना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश आपको इन वस्तुओं को अपने घर लाना पड़े तो इनका शुद्धिकरण जरूर करें। गंगा जल का छिड़काव, मंत्र जाप और पूजा से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है। ये चीजें भले ही आपको छोटी और सामान्य लगें, लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन पर बड़ा हो सकता है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हर वस्तु में ऊर्जा होती है। इसे समझें, अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।